मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर हैं। इसी के चलते बुधवार को मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान अधिकारियों से कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई और फीडबैक लिया गया। इसके बाद सीएम गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, क्या कहा, आइए सुनते हैं। और इस प्रकार से चुनाव के मौके पर आप ईडी को लेकर डर बताते हो। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ईडी अपना काम करे। जो केंद्रीय एजेंसी है, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, एनआईए हो, हमें कोई दिक्कत तो नहीं। हमने ऊपर मीटिंग में भी कहा है, पूरा हमारी पुलिस प्रशासन उनको सहयोग करेगी। जिस प्रकार से ये ऊपर के दबाव देते हैं, आपको लिस्ट दे दी गई है, चुनाव आ रहे हैं इस राज्य में, छाट के देखो कहाँ घुस सकते हो आप लोग। ये गलत है। देखिए, बाकी ईडी है, प्रीमियर एजेंसी है देश की, सीबीआई है या इनकम टैक्स है या एनआईए है, भारत सरकार की बनाई हुई है। ये अगर निष्पक्ष होकर काम करे, हम स्वागत करेंगे। हम तो चाहेंगे आप जेल में भेजो, अरेस्ट करो, कुछ भी करो, जहाँ गलती करे उसको बख्शो मत। पर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो आप पूरे देश के अंदर। पूरा देश चिंतित है। इस बात को मैं कहना चाहूंगा। तो हम ईडी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। ईडी जो है संपत्ति जब्त कर सकती है। ईडी को बार बार लिखा जा रहा है कि आप संजीवनी घोटाले में जो संपत्ति उनके पास है, खुद बुर्द नहीं करे, उसके पहले आप जो है इनको आप अटैच कर लीजिए, इनको बेच दीजिए। 900 करोड़ रुपए का जो 2-2.5 लाख लोग हैं जिनका बेचारा पैसा डूब गया है, उनको पैसा वहां पर मिले, आधा मिले, कुछ तो मिले। अभी मैं बाड़मेर गया था तो लोगों ने आके मेरे को यही बात करी, साहब क्या करें, पैसा कब दिलवाएंगे। तो पैसा कोई लाखों में होता तो मैं कोई व्यवस्था करता, इसकी मना के। करोड़ों के अंदर है। भारत सरकार की एजेंसी ईडी है, उसके पास पावर है। पेपर लीक के मामले में जांच करें, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसको इसमें घुसो। और हम रिक्वेस्ट करें उनको, पिछले साल भर से 4-5 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। एसओजी रिक्वेस्ट कर चुकी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी के ऊपर अपना बयान दिया है और कहा है कि वो ईडी से डरने वाले नहीं हैं और जो पुलिस है, प्रदेश की पुलिस है, वो पूरा सहयोग करेगी, पूरी पारदर्शिता के साथ में इस पर जांच की जाएगी। लेकिन वहीं उन्होंने ये बात भी कही कि ईडी निष्पक्ष जांच करे और संजीवनी घोटाले के ऊपर भी जो जांच हो वो निष्पक्ष हो। पेपर लीक को लेकर जो भी ईडी जांच करना चाहती है वो करे, पूरी पारदर्शिता के साथ करे। राजस्थान पुलिस उनका पूरा सहयोग करेगी। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि कहीं ना कहीं ईडी जो है उसे पारदर्शिता के साथ में एक तरफा जांच ना करके पूरी जांच करनी चाहिए और साथ ही संजीवनी घोटाले के ऊपर भी ईडी को जांच करनी चाहिए। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ न्यूज रूम से विनय पंत। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि वो ईडी से डरने वाले नहीं हैं। और जिस भी प्रदेश में चुनाव होते हैं, इस तरह की बातें अक्सर सामने आती रही हैं कि वहां पर ईडी को भेज दिया जाता है। केंद्र सरकार इस तरह की जो मशीनरी है, जो ये यंत्र है, उसका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि वो ईडी के नाम से डरने वाले नहीं हैं। अगर ईडी आती है और जांच करती है, अगर ईडी जांच के लिए आती है तो जो प्रदेश, और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी विनय पंत लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से हमारे साथ में। विनय, जहां पर भी चुनाव होते हैं देखा जाता है कि ईडी अब आ जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो ईडी से डरने वाले नहीं हैं। क्या मायने हैं इस बात के? जी शालिनी, देखिए वाकई जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो ईडी है उसको लेके ये बात कहते आए हैं कि जिस तरह से जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं तो वहाँ पे केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इन 3 चीज़ों का दुरुपयोग करती है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो भी मामले चल रहे हैं, चाहे बात संजीवनी क्रेडिट घोटाले की जाए, आदर्श घोटाले की जाए, नवजीवन घोटाले की जाए, उन्होंने खुद कहा है कि इन तीनों जो घोटाले हैं उनकी जो जाँच है वो ईडी को करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ईडी अपनी जांच में पारदर्शिता रखे, एक तरफा जांच ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जितनी भी ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की घोटाले हैं उसमें खुद चाह रहे हैं कि ईडी उनकी जांच करे, क्योंकि इसमें जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है उनका नाम भी सामने आया था और उसको लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री यही बयान देते आ रहे हैं कि ईडी इसमें एक पक्षीय कार्रवाई न करे, क्योंकि जो पैसा लोगों से ठगा गया है और उस
पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराएगी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से हाई कोर्ट से उसमें अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की बात की, मुख्यमंत्री के बयान की, तो अक्सर उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कही है और ये भी कहा है कि पुलिस, राजस्थान पुलिस जो है वो ईडी का सहयोग करेगी। तो कहीं ना कहीं वो बता रहे कि उनकी तरफ से जो सरकार है कितनी पारदर्शी है, कितनी सहयोगी है। जी वाकई देखिए, कल जिस तरह से पुलिस मुख्यालय में क्राइम मीटिंग हुई, उसके बाद जब मीडिया से मुख्यमंत्री मुखातिब हुए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ईडी चाहे किसी भी मामले में जांच करने के लिए राजस्थान आए तो पुलिस का जो पूरा सहयोग है वो ईडी को मिलेगा। साथ ही जो भी सहायता ईडी को चाहिए होगी, चाहे वो दस्तावेजों से संबंधित हो या उस केस के रिगार्डिंग जो भी फाइल ईडी को चाहिए होगी वो पुलिस की ओर से उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग करने की बात भी उन्होंने कही कि ये देखा जाता है जब भी चुनाव पास में होते हैं तो उस स्टेट में प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो सत्ताधारी पार्टी है उस पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए ईडी का जो दुरुपयोग किया जाता है वो ना हो और ईडी जो है वो एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करते हुए तमाम पहलुओं को ध्यान में रख के कार्रवाई करे। तो इसको लेकर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उन्होंने ये साफ कर दिया कि ईडी अगर राजस्थान आती है तो वो उसका स्वागत करेंगे और पुलिस उनकी जितनी भी जांच होगी उसमें सहयोग करेगी, लेकिन ईडी एक पक्षीय कार्रवाई अगर करेगी तो फिर उसका विरोध भी यहाँ पे किया जाएगा। बिल्कुल, तभी उन्होंने संजीवनी घोटाले की बात की और हम सब जानते हैं कि किस तरह की बयानबाजी और किस तरह की जो गर्माहट है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री के बीच चल रही है और वहां पर जब वो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं तो शायद वो उनका संकेत यही है कि संजीवनी घोटाले को लेकर भी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए। जी वाकई देखिए, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला काफ़ी बड़ा घोटाला है जिसमें हजारों की तादाद में लोगों से करोड़ों की राशि ठगी गई है और उसके जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो लगातार खुद जयपुर आकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई कर रही है, एसओजी कार्रवाई कर रही है, लेकिन क्योंकि इसमें जो ये पूरा मामला है, जो ठगी की गई, वो राजस्थान से बाहर भी कई बड़ा नेटवर्क था, तो ऐसे में ईडी को इसकी जाँच सौंपने की बात जो है लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं और वो खुद ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच ईडी करे और वो साथ ही ये आरोप भी लगा रहे हैं कि इस मामले में ईडी इसलिए जो है जांच नहीं कर रही क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका पूरी तरह से रोल है और इसी कारण उन्होंने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी ली है। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा घोटाला है उसके सियासी मायने अगर देखा जाए तो एक तरफ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद चाह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की जाँच ईडी करे, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो ईडी है वो गजेंद्र सिंह शेखावत का इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्वमेंट होने के चलते हाथ नहीं लगा रही है। जी विनय, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की जो सियासी जंग है वो ईडी के थ्रू सामने आ रही है और कहीं ना कहीं ये जरूरी हो गया है कि ईडी जो है या केंद्र सरकार जो है अपनी पारदर्शिता दिखाए, अपना जो है अपना वर्चस्व इस तरह से दिखाए, अपनी इमेज इस तरह से दिखाए कि ये जो जांचें हैं ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है और सबके लिए समान है। जी वाकई देखिए, जिस तरह से ये देखा गया है कि और भी कई मामले हुए, चाहे हम पेपर लीक की बात करें उसमें अब ईडी की एंट्री हो चुकी है, लेकिन क्योंकि ये संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला जो है वो आज का नहीं, कई सालों से ये पूरा प्रकरण चल रहा है। इसको लेकर बड़ी तादाद में जो FIR हैं वो राजस्थान के अलग अलग जिलों में दर्ज हुई हैं और उन तमाम FIR को कंपाइल करके SOG को भी सौंपा गया। लेकिन जिस तरह से राजस्थान सरकार लगातार केंद्र सरकार से इस पूरे प्रकरण की ईडी से जाँच कराने की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से उस ओर कोई भी जो जवाब है वो नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में इस पूरे प्रकरण की ईडी से जांच कराने को लेकर जो खींचतान है वो लगातार चले आ रही है और राजस्थान सरकार लगातार ये मांग कर रही है कि इस पूरे प्रकरण की ईडी से जांच हो ताकि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके और जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिल सके। जी विनय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।